द्वापर और त्रेता के जो लोग हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिल गई। दशरथ और नंदलाल, द्वापर त्रेता सनातनियों के खिलाफ दशरथ, उनकी बात सामने आ गई और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप। फोर्जरी 420 और पहले से चुनाव आयोग के नियम हैं धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी लागू। आइए आगे से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है। ये सभी विधायकों से कहेंगे गिनती कराने के लिए एक व्यक्ति लाइए और तारीख तय कर दी है 16। खड़े हो जाओ आप योगी जी से सुंदर हो, तब भी वोट काट दे रहे हैं योगी जी आपके। मैं एसडीएम को कह दिया जी वोट काटा है आपने, आपके आ जाएगी। आप बताइए हमारे जो पार्टी के योगी, तो आप अपनी पत्नी के साथ आएंगे यहाँ और जो दावत आपने नहीं दी है हम सबको दावत दोगे आप। अध्यक्ष जी बताइए ना, ठीक है दावत होगी। बैठिए पार्टी कार्यालय में 16 तारीख को वो दावत होगी हमारे विधायक जी रिजवी साहब की तरफ से। हालांकि रिजवी साहब बहुत कंजूस हैं। अब पूरी बात खोल दूं? हाँ ठीक है, नहीं होगा, खाना होगा उसने 16 तारीख को। हाँ तो पत्नी जब आएंगी तो उनकी तस्वीर अपने आप खींच देंगे वो। एक विधायक बताइए रिजवी इतने सीनियर हमारे, इनकी पत्नी का भी वोट कार्ड आया भी नहीं हो कुछ कारण। तो सोचिए जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, पूरा भारत का बजट आपने मल्टीनेशनल कंपनियां 5% लोगों के लिए बनाया हो, पूरा का पूरा अमेरिका को कैसे साथ देंगे, यूरोप को कैसे आगे कारोबार बढ़ाएंगे या अन्य देशों में जो चीजें उनको उनके लिए बजट बना रहे हो। दिन भर आप डिजिटल इंडिया, दिन भर आप स्किल, दिन भर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके बाद जो आपने सिस्टम लगाया, जो व्यवस्था बनाई है, जो इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है, आखिरकार उनकी बैक ऑफिस कौन मदद कर रहा है। कोई तो है जो बैक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। उसी के कारण तो फॉर्म 7 आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, जो हमारे नंदलाल जी हम लोग सामने ले आए, 16 को और लोग लेके आएंगे, फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव है। क्योंकि जब आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली है तो फॉर्म 7 तो बंद होना चाहिए, फॉर्म 6 होना चाहिए केवल। फॉर्म 7 की कार्रवाई तुरंत निरस्त करनी चाहिए और हमारे विधायक लोग पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरें। भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या अन्य जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, अपराधी जेल से भाग जा रहे हैं और जो भागे हैं उनका सहयोग करने वाले बड़े बड़े अधिकारी होंगे। बिना बड़े अधिकारियों के कोई भाग नहीं सकता। और ये भगाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिन कम बचे हैं, सरकार का आखिरी बजट, सब अपने अपने स्थान सेट कर रहे हैं। सुनने में आया है कि ऐसा भगाया, एस्कॉर्ट किया और सीधा नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया, हवाई जहाज में बैठाया, विदेश भेज दिया।
कोडिंग सीरा वो तो चल ही रहा है, इन्हीं के लोग निकल रहे हैं, इन्हीं के लोग शामिल मिल रहे हैं, बड़े पैमाने पे इन्हीं के लोग शामिल, रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ा। और जिस सरकार से कोई उम्मीद न रही हो या जिस सरकार ने जनता को पिछले इतने वर्षों में निराश किया हो, उसके आखिरी बजट से क्या उम्मीद होगी? इनको किसी की फिक्र नहीं, ना किसान की ना गरीब की, किसी की फिक्र। और फिक्र होती तो इतनी महंगाई बढ़ती, इतना सोना महंगा हो जाता। ये हमारे विधायक या हम सब लोग जानते हैं, गरीब परिवार आज शादी नहीं करा सकता, इतना महंगा है हर सामान। सोना तो भूल जाइए, ये तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि लोहे पर पीतल भी करोगे तब भी नहीं आप ले पाओ। वो जानकारी लेंगे समय समय पर। देखिए बहुत मोटी मोटी बात, भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही, हर बेईमानी पकड़ी जा रही। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं, आयोग ईमानदार क्यों नहीं? आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाएं। सिस्टम जितना ही स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा। अगर आप सिस्टम को खत्म करें, इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म करें। जो जहां बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को बेहतर करे, व्यवस्था को बेहतर करे। वो व्यवस्था बेहतर होगी तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोकतंत्र पर और भरोसा बढ़ेगा। बहुत से बीएलओ की जान गई है, सरकार ने अभी भी मदद, सरकार दबाव बना रही है, न ट्रेनिंग कराई, न कोई उनको सुविधा दी है, उनको परेशानी में डाल दिया है। दबाव, धमकी और तरह तरह का प्रलोभन ये बीएलओ को किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में बीएलओ ऐसे हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए वो खड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े। हमारे पत्रकार भाइयों, आप भी प्रहरी बन जाओ। लोग आपसे भी अपील है, बीजेपी वाले व्हाट्सएप में भी चले गए, चैनलों में तो थे ही, व्हाट्सएप पे भी आ गए, अंदर पत्रकारों के व्हाट्सएप पे आ गए। अभी केवल फॉर्म 7, फॉर्म 6 बीएलओ और ये नंदलाल जी का फॉर्म है, ये जिसमें उनके दस्तखत हैं, ये दस्तखत नहीं कर पाते हैं, ये अंगूठा मारते। धन्यवाद। क्या चीज? डील ने ढील दी। WTO के बाद बड़े पैमाने पे बाजार खोल दिया, और बाजार खुलने के बाद सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे फार्मर्स, गरीब, इनके ऊपर संकट आने। एमएसएमईज कैसे कॉम्पिटिट करें? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रिसर्च, इनोवेशन और तमाम तरह का सहयोग जब सरकार नहीं कर पाती। सरकार जरूर कहती है कि एमएसएमईज हमारी इतनी है, लेकिन रजिस्टर्ड एमएसएमई क्यों नहीं है जाता? और फिर आपसे सीधी सी गिनती की बात, 0 बड़ा के 18, 0 बड़ा के 18, बीजेपी गिनती ही नहीं जानती। आप बताइए 18%, 0%, इससे बड़ा क्या है? लाभ किसको होगा? आने वाली चीज पर, जाने वाली चीज। बीजेपी अभी भी 18 और 0 का पहाड़ा पढ़ा रही है जनता को। आप खुद सोचिए, 0 बड़ा के 18, जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो समझ जाएगा कि डील नहीं ढील दी गई है, पूरा बाजार उनके हाथों में चला गया। बीएलओ नौकरी बचाने के लिए कहीं भी अन्याय नहीं होने दे रहे, वो मन ही मन लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और पूरी जिम्मेदारी से बड़ी संख्या में बीएलओ मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। अंतोगत्वा नौकरी किसकी जाएगी? बड़े अधिकारी बच जाएंगे, बीएलओ की नौकरी ले लेंगे। इसलिए बीएलओ अपनी नौकरी बचाने के लिए लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दें। सुना है एनिमल फीड आ रहा है, एनिमल फीड किसके लिए आ रहा है? एनिमल फीड के लिए रास्ता खोल दिया। हमारा जितना भी बाजार में खाने का तेल इस्तेमाल हो रहा है, सोयाबीन आएगा। और लास्ट में सुना है कि अभी पूरा डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है, अभी और जानकारी हासिल होगी, अन्य में भी कुछ चीजें शामिल हो, अन्य आदि। इसमें कौन कौन से सामान आए? फॉर्म 7 का मिसयूज हो रहा है, जो आपने कहा कि फॉर्म 7 बंद कर दिया जाना चाहिए। आप ऐसा आओ, नंदलाल की दस्तखत करा लो। आप आओ, दस्तखत करा लो नंदलाल की, और ये नंदलाल का फॉर्म है, और नंदलाल ये खड़े, हम यहाँ खड़े। जानबूझ करके मुस्लिम मतदाताओं को वोट काटना। नागरिकता अगर है आपकी भारत की, तो आप वोट डालने वाले अधिकार है आपके पास, वोट का अधिकार है। इसीलिए कई बार का ये एसआईआर नहीं, एनआरसी था। ये रहे नंदलाल और ये रहा इनका फॉर्म। इसके बाद और क्या सबूत चाहिए आपको? आयोग बताए, सरकार बताए। ठीक, बहुत धन्यवाद।